लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या लिखा हुआ है कि प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, कि स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ब्यूटेन एंड 2 मेथिल ब्यूटेन्स आर आइसोमर्स। अच्छा खुद ही सोचो, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, और एन लगा हुआ है, इन नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे CH3 लगा देंगे, मतलब ऐसे सोचो कि इसको चारों तरफ से ऐसे सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, और एक ये बंद हो गया चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन इन्हीं में लग जाएंगे, काम खत्म। लेकिन दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? दूसरा नाम दिया हुआ है 2 मेथिल ब्यूटेन। अब बताओ 2 मेथिल ब्यूटेन अगर है तो इसका मतलब 2 में मेथिल जुड़ेगा, 2 में मेथिल। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो बताओ जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला वो क्या होता है? CnH2n+2, और ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 2 मेथिल ब्यूटेन लिखते हैं, तो 2 मेथिल ब्यूटेन का मतलब देखो अभी हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है, 4 कार्बन है, तो बताओ 2 में यहां जुड़े जाएगा मेथिल। अब इसके बॉन्ड्स को कंप्लीट करो, बताओ इसके पास 3 तो हो ही गए, तो एक यहां पे लग जाएगा H केवल, बस, मतलब 3 बॉन्ड इसके हो गए ना, तो एक केवल H इधर लग जाएगा। उसके बाद इधर ये H लग जाएगा, और ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा। बताओ सबके 4-4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब अगर तुम यहां पे काउंट करोगे, सोचो 5 कार्बन आ गए, है ना। अब अगर यहां काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, और यहां पे कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे। तो ये आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन अगर यहां पे बात करते, तुमसे कह देते 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन, तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, क्योंकि 2 मेथिल प्रोपेन का मतलब ये हुआ कि तुम ये हटा दो एक, और उसके बाद यहां पे H लगा दो। अब बताओ हर एक चीज कंप्लीट है, हर एक चीज कंप्लीट है। अब यहां पे देख लें क्या, मतलब कार्बन तो 4 हैं, हाइड्रोजन 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको देख ले। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 3 10, यस, है ना, आई बात समझ में। तो यहां पे देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन ये आइसोमर्स हैं, लेकिन ब्यूटेन और 2 मेथिल ब्यूटेन ये आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। ये ऐसे मतलब देखकर भी जान सकते हैं? हाँ देखकर भी जान सकते हो। देखो अगर सेम है, सिंपल सी बात है, इसमें भी ब्यूटेन था और इसमें भी ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो फिर मेथिल जो जुड़ा हुआ है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला को तो अलग ही कर देगा ना। आ रही बात समझ में भाई, ये भी ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन, ये भी ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन। तो जो ये अलग से मेथिल 2 नंबर पे जुड़ गया है, तो ये मेथिल CH3 मॉलिक्यूलर फार्मूला को अलग तो कर ही देगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों आइसोमर्स नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के नाम सेम ना हुए, जैसे अभी हमने कहा ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, तो अगर नाम सेम नहीं हो तो एक बार चेक जरूर करना, जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है। आगे बात समझ में। जैसे भी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एल्केन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बिल्कुल, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगला है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n-2, बताओ सही है कि गलत है। कह रहे हैं एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, गलत है। ये किसका है? एल्काइंस का है, ये एल्काइंस का है। Cn का क्या होता है? CnH2n होता है ना। उसके बाद द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज इज एथेनोइक एसिड, बताओ। कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक मतलब क्या होता है? जिसमें COOH जुड़ता है।
कह रहे हैं इसका पहला मेंबर कौन है, एथेनोइक है पहला मेंबर। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दोनों चीजें देखो, समझो ध्यान से। यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप भी देख रहे हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देख रहे हैं, और दोनों के हम ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर कौन से बनते हैं। ठीक, फर्स्ट मेंबर कौन से बनते हैं। तो देखो जैसे हमने लिखा, पहले हम लिख रहे हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में होता है CHO और कार्बोक्सिलिक में होता है COOH। ठीक, अगर इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो हम कहेंगे ऐसे, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। और इस चीज को कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये बात क्लियर है। अब खुद ही सोचो कि क्या इधर H लगाने से काम बन जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर जैसे CHO है, तो CHO में अगर हम इधर की तरफ H लगा दें, यानी SCHO कर दें, और HCOOH कर दें, तो क्या कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ये बताना है। ठीक, तो बताओ अगर हम इधर केवल हाइड्रोजन लगा दें तो गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। लेकिन बताओ यहां पे अगर एक हम हाइड्रोजन लगा दें इसके साथ, तो बताओ सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है क्या, ये मेथेनोइक है, ये एथेनोइक नहीं है, क्योंकि एक कार्बन है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, मेथेनोइक बनेगा। और इन्होंने कहा है कि एथेनोइक इसका फर्स्ट मेंबर होता है, यानी अगर हम वो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को स्टार्ट करेंगे तो कम से कम हमें 2 कार्बन तो रखने ही पड़ेंगे। The functional group of alcohols and aldehydes are respectively this and this। कह रहे हैं एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, और एल्डिहाइड का ग्रुप जो है वो ये है। ठीक, बताओ सही है गलत है। पहला वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहल का OH ग्रुप होता है, बट ये एल्डिहाइड का थोड़ी ना है, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक का है। एल्डिहाइड का तो CHO होता है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज प्रोपेनोन, द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोन। अच्छा बताओ प्रोपेनोन में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि ओन लगा हुआ है, और इसका फार्मूला क्या यहां लिखे हुए हैं CH3 COCH3। बताओ मेथ एथ प्रोप, क्लियर है, मेथ एथ प्रोप, और CO जुड़ा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप ओन, तो बताओ प्रोपेनोन। तो इसका मतलब प्रोपेनोन का फार्मूला ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ट्रू है। फिर अगला कहा गया द फार्मूला ऑफ मेथेनल इज, बताओ ये मेथेनल कैसे हो सकता है ना। यहाँ पे क्या फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, फार्मूले में लिखा हुआ है CH3CHO, सॉरी CHO, तो यहां तो 2 कार्बन है ना, तो ये एथेनल है, ये क्या है, एथेनल है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या दिए हुए हैं कि दिस एंड दिस आर आइसोमर्स। ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं, बताओ आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। आइसोमर्स का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो पहला तो ये दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3 CH2 डबल, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड CH। बताओ ये दोनों फार्मूले कह रहे हैं कि ये आइसोमर्स है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हम काउंट कर ले। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 1 2 3 4, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 3 और 3 6, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब यस ये आइसोमर्स है। ठीक, आइसोमर्स में ये देखो एक होता है होमोलोगस सीरीज, है ना। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि वो एक ही ग्रुप के होते हैं,
जैसे इनमें से ये एल्कीन ग्रुप का है और ये एल्काइन ग्रुप का है, ये एल्कीन ग्रुप का है और ये एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। तो ये एल्कीन ये एल्काइन अलग अलग ग्रुप के हैं, तो ये होमोलोगस तो हो ही नहीं सकते। ये होमोल अगर इनमें CH2 का अंतर भी आता है तब भी ये होमोलोगस नहीं है। मान लो किसी तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि CH2 का अंतर आ गया, तब भी ये होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के जितने होमोलोगस होते हैं यानी कंपाउंड होते हैं उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ आइसोमर्स है कि नहीं, तो फिर आइसोमर्स चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आइसोमर्स है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ना तो स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं देते, तुमसे कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब कोई क्वेश्चन में एक कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सा इसका क्या है आइसोमर है। अब उस कंपाउंड में पता क्या कहेंगे, लिखेंगे बेंजीन, मतलब फार्मूला नहीं देंगे, C6H6 नहीं देंगे, लिख देंगे बेंजीन, फिनॉल, ठीक है, और फिर और एक दो चार कंपाउंड लिख देंगे। तो उन सब के हमें फार्मूले पता होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि वो आइसोमर्स हैं कि नहीं, क्योंकि आइसोमर्स में प्रॉपर्टी सेम होना जरूरी नहीं है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, बस केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो जो आइसोमर्स वाला क्वेश्चन है वो इतना सरल इस तरीके से नहीं पूछा जाता। आइसोमर्स का क्वेश्चन आता है तो या तो तुमसे सीधे डेफिनेशन पूछ लेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ, और या फिर तुमसे कह देंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इसका आइसोमर है, तो वहां सर्च करके बताना पड़ेगा, ठीक है।